होली के अवसर पर दिनांक 18 मार्च 2000 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुम भोला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम भोला को प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सत्य पुरुष करता तुम भोला को प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुम भोला को प्रणाम। खरे वो सूरज चांद सितारे खरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुम भोला को प्रणाम।
अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे नील नील शशि बाण रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। प्रेमियों, नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये उस धाम की उन पुरुषों की ये आरती है। बुद्धि काम नहीं कर सकती, न ये बुद्धि वहां जाती है न कोई काम करेगी, लेकिन छोटी मोटी एक आरती उस सत्पुरुष की और गुरु की कि जिसने सत्य देश में सत्पुरुष के पास पहुंचाया, वो उस पुरुष की सत्पुरुष की ये महिमा करते हैं इशारे में कि उसके एक एक रोम में कोटान कोट सूर्यों और चांदों का प्रकाश है। ये कब है? ये कब है? कम सत्पुरुष का कोटान कोट चांद और सूर्यों का प्रकाश उसके एक एक रोम में। फिर जो उसके ऊपर अलग पुरुष है, अलग धाम है, वो कहते हैं खरबों सूरज और चांद और सितारे उसके एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। कोटों सूरज, फिर अरबों सूरज, फिर कहते हैं कि आगे आगम पुरुष है। तो आगम पुरुष की क्या प्रार्थना है? खरबों सूरज और चांद और सितारे उसके एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। इसके बाद वो अनामी धाम है। प्रार्थना किसी की नहीं हो सकती, लेकिन छोटे से शब्दों में इशारे के रूप में प्रार्थना। और कितने चांद कितने सूरज उसमें प्रकाश करते हैं, कोई गिनती नहीं है। जितनी गिनती सब खत्म, और नई गिनती ले आओ वो भी खत्म। जितने बना सको सब खत्म। ऐसा वो परम धाम है। तो चार देश, सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी धाम। और सतपुरुष ने सतलोक से ये रचना की, तो इसमें प्रार्थना यानी महाकाल पुरुष की नहीं है, पार ब्रह्म की नहीं है।
ब्रह्म की प्रार्थना नहीं, न ईश्वर की प्रार्थना, तो सत्पुरुष के ऊपर की हो रही प्रार्थना। महापुरुषों ने इस अनमोल मनुष्य शरीर में बैठकर अपने अपने महापुरुषों द्वारा जो उन्होंने प्राप्त किया है, अपनी आंखों से देखा, उसको सबको बताया। ये तन जो आपको मिला है, न तन पाए विषय मन देही, ऐसे मनुष्य शरीर को पा करके और विषयों में मन लगाते हो, ताय कबो भल कहे न कोई, उस व्यक्ति को कोई अच्छा नहीं कह सकता है। गुंजा गए परस्पर खोई, कांच का टुकड़ा पकड़ लिया, पारसमणि खो डाली, अब वो बेचैन है। अब वो पारसमणि कहीं भी ढूंढते रहो, राज में, धन में, सामान में, देखने में, सुनने में, बच्चों में, इसमें उसमें, सब जगह ढूंढो, जल में, थल में, आकाश में, लेकिन पारसमणि हेरा गई है। उसके न मिलने पर ये जीवात्मा बेचैन और मन भी बेचैन है। वो भी क्या करे, मजबूर है, ढूंढता है, भूल गया है, सोचता है कि शायद इसी रास्ते से कहीं न कहीं छुपाव मिल जाए, तो पारसमणि यहाँ कहाँ है। वो तो ऐसे मुकाम, ऐसे स्थान पर रखी हुई है कि जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक वो पारसमणि नहीं मिलती। जिसके मिलने पर उजाला हो जाता, प्रकाश हो जाता, रोशनी, लाइट हो जाती है और दिखाई देने लगता है, और यही मन उस पारसमणि को पा करके तृप्त होता है। और पारसमणि मिल जाए तो जीवात्मा सूरत को बल मिलता है। तो महापुरुषों ने जो कुछ भी कलयुग में उन्होंने देखा, वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, भागवत में नहीं है, पुराणों में नहीं, वेदों में नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वेदों ने उसको, बनाने वालों ने देखा नहीं। उन्होंने न पुराण में जो कुछ लिखा उन्होंने उसको देखा। ये तो कलयुग में संत मालिक के हुक्म से आए और उन्होंने उनको देखा, और देखने के बाद में इन जीवों को, इन सुरतों को मनुष्य रूपी मंदिर में जगाकर और घाट में पारसमणि को देकर और यहाँ से ले चले और फिर वहां पहुंचा है। पारसमणि का मतलब ही यही है कि जहां रखी होगी वो उजाला होगा, उजाला। उसी के उजाले में जो है वो मन आनंद लेता है, चढ़ता है, मन को संतुष्टि, तृप्ति होती है कि ऐसा आनंद और इन किसी भी चीजों में अभी नहीं मिला। जो भी आनंद अभी तक मिला वो सब इंद्रियों के दरवाजों पर क्षणिक मिला, और इच्छा होती रही कि अभी नहीं मिला और मिलेगा, अभी नहीं मिला, अब मिल जाएगा, अभी नहीं। और उससे इन्हें खुश नहीं हुआ, दुखी रहा और चारों तरफ भटक रहा। जब कभी सुनता है कि वो बड़ा रूपमान है तो सोचता है कि रूपमान मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाए। जब कभी देखता है कि वो बहुत धनी है, उसके पास सब साधन है, अब वो सोचता है कि हमारे पास नहीं, हमको धन मिल जाए तो जैसे वो सुखी है और वो संतुष्ट है वैसे मुझको भी सुख मिल जाएगा। लेकिन वो भी बात झूठी है। चाहे जितना धन मिल जाए, चाहे जितना वो सामान हो, लेकिन उसको सुख नहीं है, आपको भी सुख नहीं है, क्योंकि जो चीज यहाँ ढूंढते हुए किसी में वो पारसमणि है ही नहीं। पारसमणि तो घाट पर है, दोनों आंखों के ऊपर पारसमणि रखी हुई है। अब वो कोई भेद जानने वाला, वो अगर मिल जाए भेदी, तब तो आपको दे देगा, देखो ये पारसमणि है, अब इसके उजाले में अब चलो, चलो ये रास्ता है घर जाने का, तब आप चल पड़ोगे। ऐसे कहा है तो पारसमणि है, लेकिन पारसमणि का कोई भेद नहीं चलता। और वो पारसमणि आत्म पारसमणि है, सूरत की पारसमणि है। ये जो है वो तो कहते हैं कि भाई सांप के पास पारसमणि होती है, जब पुराना सांप होता तो इसमें होती है, तो वो घास में जब तो रख देता है, वहां देखता रहता है, चरता रहता है, जब कोई आ जाए आठ हो तो फौरन पारसमणि नहीं जाता। अरे पारसमणि तो है लेकिन देखी नहीं है, अपने पास, सबके पास है। मन उसको त्याग करके और चारों तरफ विचर रहा, और पारसमणि छूट गई, छूट गई।
अब खो गई, अब नहीं मिल रही है। इसलिए आपको जाए सही रास्ता, सच्चा रास्ता मिल जाए अंदर में, तो आप उधर चलो। ये सब जो कुछ भी करते हो खेल है, ये सब इंद्रियों का जड़ खेल है। ये खेल खेलने से तुम्हारा प्रीतम तुमको मिलेगा नहीं, न तुम्हारी जीवात्मा जगेगी, और सच्चे महात्मा मिल जाएंगे। और फिर आपको भेद मिल गया तो सच्चा काम करो। ये इंद्रियों का झूठा काम क्यों करते हो? करते करते कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए अनगिनत, और आज तक तुमको नहीं मिला। और फिर नरदेही मिली है, और सब महात्माओं ने कहा ये नरदेही अमूलक है और ये बड़े भाग से प्राप्त हुई। अब की बार तुम अपनी जीवात्मा को जगाकर और मालिक के पास पहुंचाओ। लेकिन कैसे? कि प्राप्त करने वाले उस महापुरुष की खोज कर लो, वो मिल जाएगा तो सुलभ हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा दुर्गम, कभी आपको मिल नहीं सकता। भेदी उसका भेद जानता है कि वहां यहां से रास्ता उसका कहां से होकर है और कितनी दूर है और कैसे चढ़ के जाएंगे, उसका वो सब भेद जानता, और वही युक्ति बताएगा कि जिस रास्ते से चढ़ के जाता और वहां मिलता उसी रास्ते को आपको भी चढ़ा देगा और लाभ को भी ले चलेगा, दिखाता होगा। जब तक वो नहीं मिलता तब तक तो जीवन आपका। तो मानो शरीर पाकर विषयों में मन तुमने लगा दिया, रमा दिया, तो तुमको कौन अच्छा कह सकता? कौन कहेगा? ये कहेगा सब नरक आदमी है, ये नरक जाने वाले हैं, उसमें निवास करने वाले, और वहां से छुटकारा हो नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग इस पर, यह कर्म क्षेत्र भूमि है। काल ने इसका विस्तार कर दिया कि भाई कर्म क्षेत्र भूमि है, अच्छे और बुरे कर्मों की भूमि। एक दूसरी जीवात्माओं के साथ अच्छा और बुरा कर्म करो, वही लेन देन हो जाएगा, वही लोगे वही दोगे, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो, चाहे वो छीन करके हो या खुशी में हो, जैसे भी लोगे दोगे। जो खुशी में दोगे पुण्य हो जाएगा, और लूट लाट करके लोगे वो पाप हो जाएगा। वैसे वो लूट लाट करके लेगा, और वैसे ही तुम खुशी में दोगे तो खुशी में ले लेना। ये कर्म क्षेत्र, इससे छुटकारा नहीं हो सकता, ये कर्म कर जाए। तो जो भी आपने किया है ये सब आपका ये रखा होगा, ये उसका जीवात्मा का ये हृदय, ये हृदय नहीं है। जो आप सोचते हो कि पाप यहां जमा होते हैं, नहीं होता, इसमें तो मतलब है आग लग जाएगी, फिर तो जल जाएगा। और यहां आग नहीं लगती, ये शरीर के बाहर है हृदय। इसी को दिल कहते हैं, इसी को हार्ट कहते हैं। ये शरीर के बाहर है और सूरत इसके बाहर बैठी है, लेकिन बैठी दरवाजे पर है। जैसे स्वर्ग के दरवाजे पर, ऐसे ही मनुष्य नाके के दरवाजे पर है। बस यह बोझा लदने से प्रकाश इधर चला गया, इंद्रियों के द्वार में होकर के बाहर। इसलिए चलता फिरता बोलता सुनता है। और अगर इधर न जाए तो मतलब सिमटा हो जाएगा, तो आवेश हो जाओगे, उधर चले जाओगे, उधर में तो उधर खुली हुई चेतन सृष्टि है, और इधर में सब अंधेरा और जड़ सृष्टि है। वो चेतन ये जड़ है, वो जीवात्माओं की चेतनता, और ये मनुष्य की ये जो खोल आपको मिला है 5 तत्वों का, ये जड़ है। तो इसमें तो वो नहीं है, वो तो जो है वो तो निकाल के बाहर कर दिया। ये पड़ा आप रोज देखते हो गांव में, घर में बच्चा चला गया, जवान चला गया, बूढ़ा, तो बाहर ले जाते हो, उसको जलाते हो। तो ये सोचते होगे भाई ये जल गया तो इसके जितने भी पाप आप होंगे सब जल गए होंगे। वहां तो जरा भी आगे नहीं जाएगी, न तलवार जाएगी, न जहर जाएगा, न पानी जाएगा, न ये सूरज की रोशनी, न हवा, जरा सा भी छू करके नहीं। ऐसी जगह पर उसने सब कर्मों का हिसाब और सब मतलब ये वहां ढेर पहाड़ों की तरह से बनाकर जमा के रखा, और वो कर्जा आपको जुग जुग तक देना पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं। महात्मा योग रूपी अग्नि को जलाकर अंतर का अंतरीगत उसमें आग लगाते हैं, भस्म हो जाता है, तब भस्म होता है। ऐसे नहीं हो सकता, और किसी को पता भी नहीं चलता। जब वो भस्म होते हैं पाप, जब उसमें जलते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त ये सब निर्मल हो जाते हैं, ये अंतःकरण शुद्ध साफ, और जीवात्मा पवित्र हो जाती, तो वो दृष्टि खुल जाती, ज्ञान दृष्टि। तीसरी आंख, तीसरा नेत्र सम्य है। ये जितने बैठे हुए हैं जान अजान सब में तीसरी आंख है,
और ये जितने भी बैठे हैं, सब में 2 आंखें, शरीर की 2 आंख और जीवात्मा की 1 आंख, 3 आंख हो गई। शरीर की 2 नाक और जीवात्मा की 1 नाक, 3 नाक हो गई। शरीर के यानी 2 कान और जीवात्मा का 1 कान, तो 3 कान हो गए। कथा वार्ता में आपने ये कभी कहीं नहीं सुना होगा कि 3 आंखें 3 कान है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं 3 आंखें 3 कान है। और तुम उसको तीनों को काम मिला सकते हो, देखने का भी, सुनने का, सूंघने का। सूंघना ये सुगंधी खुशबू। आप जो बाहर से हवा लेते हो नाक से, मुंह से, तो उसमें क्या दुर्गंध और सुगंध, और दोनों का उसका पता चलता। तो उसका स्रोत यहाँ जीवात्मा के कान, नाक से लगा हुआ। इधर में जो शब्द सुनाई देता जीवात्मा के कान से लगा हुआ, इधर में जीवात्मा की आंख से ये लगा हुआ एक रूप है, ये सुंदर है। फौरन उसका उसे आभास होता है ये रूप है सुंदर। बस बाहर के स्रोतों का जो स्रोत है, जो दरवाजे, उनका इतना ही काम है कि बाहर के कान आवाज पकड़ेंगे, अंदर वाले कान को दे देते हैं। बाहर की दुर्गंध पकड़ेंगे सुगंधी, तो अंदर वाली नाक को देंगे, और बाहर वाले रूप को देखेंगे आंखें, तो अंदर वाली आंख को दे देती है। वही तो सब कुछ जानेगी। अगर उसको नहीं देंगे तो जानेगा कौन? क्योंकि चेतन तो वो है, उससे निकल गई तो आंख ही है, कान ये, नाक ये, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। न देख सकते, न हिल सकते, कुछ नहीं, न सुन सकते, कुछ नहीं, न सुन सकते। ये शरीर मुर्दा है, पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये अमूलक मनुष्य शरीर है, लेकिन किराए पर आपको थोड़े दिन के लिए दिया गया और इसकी कोई भी कीमत नहीं। ये ऐसा अमूलक किराए पर आपको मिला, इसीलिए मिला है कि अब की बार खत्म ना हो जाए समय, ये श्वासों की पूंजी खत्म ना हो, यानी मरो मत, इसके पहले ही तुम अपना रास्ता चल दो और अपने मालिक को प्राप्त करो। जहां से जीवात्मा जिस गद्दे से, जिस धाम से, जिस खजाने से, जिस भंडार से आई, उसी जगह पर इसको पहुंचा दो। और आप वहां नहीं पहुंचाओगे तो जन्म मरण 4 खानों का और ये मनुष्य शरीर और नरकों का कभी नहीं छूट सकता। जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे। अभी इसमें से निकालेगा, पशु में बंद कर देगा, इसमें निकाला पंछी में, इसमें से निकाला कीड़ों में, इसमें बंद कर, इसमें से निकाला तो नरकों में बंद कर देगा, पर रोते रहो आप। ये जीवन फिर नहीं मिलता। आपकी मिल गया, जो चाहो तो करो, और जो भी करोगे वो अपना भोगो। उसने कहा हम तुम्हारा नहीं भोगते। तभी उसने तुम्हारी रामायण में लिखा कि काल रूप में तिनकर भ्राता, हे भाई मैं उन जीवों का यानी दयाल और काल रूप हूं, जो अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसकी मैं सजा देता हूं, उसका मैं आराम देता हूं। मेरा काम उनको बिगाड़ने का नहीं, न नष्ट करने का नहीं, न पुण्य नष्ट करता हूं, न पाप नष्ट करता हूं। जो तुमने किया अपना अपना भोगो। अब ये काम तो संतों का है कि पाप को भी नष्ट कर दे, पुण्य को भी नष्ट कर दे, तभी तो जीव की रिहाई होगी, तभी तो जन्म मरण से बचेगा। अगर कुछ भी उसका रह गया कर्जा, तो वो कर्जा जिसका लेन देन वो जल में जलमाएगा मारेगा, जलमाएगा मारेगा, और अपना कर्जा वसूल करेगा। और संत उसको माफ कर देंगे पाप पुण्य को, तो वह छुटकारा हो जाएगा, न जल में भी न मरेगा, न 4 खानों में जाएगा, न वो नरकों में जाएगा, वो छूट जाएगा। वो मिलना चाहिए महापुरुष, वो नहीं मिलता। इसलिए सुबह आपको बताया था कि गोस्वामी जी महाराज ने अपने राजापुर गांव में 24 साल के पहले ही इस मनुष्य रूपी मकान में उन्होंने उस प्रभु को प्राप्त कर लिया, पा लिया, प्राप्त कर लिया, अपनी आंखों से देखा। कोई ना उनके स्वर्ग छूटा, ना कोई वैकुंठ छूटा, ना ब्रह्मा विष्णु महादेव छूटे, ना ईश्वर छूटा, और ना उनका ब्रह्म छूटा, ना पार ब्रह्म। सब कुछ पाने के बाद उनका मैंने सत्पुरुष पाए, मैंने अलग पुरुष पाए, मैंने अगम पुरुष पाए, मैं अनामी धाम में पहुंचा। और उसी रामायण में जो आप पढ़ते उसमें लिखा एक अनिया नामा अग सच्चानंद प्रभु धामा, कहते एक, 2 नहीं था, और वो पहले एक ही था। उस समय पर जब अकेला था वो, तो ना अगम लोक था, ना अलख लोक, न सतलोक था, न पार ब्रह्म था, न ब्रह्म था, न ईश्वर, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न ये मृतलोक, तो पहले एक ही था।
वही एक था। कहते हैं व्यापक ब्रह्म बिरज जो हुई, कहते हैं सबके ऊपर व्यापक, उसी का ही ये सब खेल है, उसका ही। लेकिन यह है कि उन्होंने अगम लोक और अलग लोक सतलोक, उसमें सतपुरुष को स्थापित किया, अलग लोक में अलग पुरुष को और अगम लोक में अलग पुरुष को। इसमें तीनों में एक रस, छोटे बड़े तो जरूर है लेकिन एक रस है, और मालिक का इनमें निज रूप है, उसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं, और ये तीनों स्थिर है। वो तो स्थिर है ही, अनामि धाम तो स्थिर है, लेकिन रचना का जो विस्तार हुआ वो सतपुरुष से हुआ, सतलोक से हुआ। उन्होंने रचना दी 16, उन्होंने अपने पुत्र जो है यानी अपने देश से 16 वो पुत्री कहलाते हैं, उन्होंने भेजा कि जाओ तुमने रचना रच दी है और तमाम मंडल तमाम लोग यानी तमाम ब्रह्मांड बना दिए, अब तुम नीचे चलो और वहां चलते रहो। उन्होंने अपनी आवाज पर उतार दिया, इन लोगों ने उसी आवाज पर लटक कर यानी टंग करके खूब अच्छी तरह तपस्या की है। तब करते 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 कितने कल्प बीत गए, तब वो सतपुरुष खुश हुए। तो उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूं, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हमको एक छोटा सा राज चाहिए। तो सही सच्ची बात तो यह है कि जीवात्माओं के सुरतों के रूहों के बगैर कोई रचना हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो मसाला है। तो अब चेतन का क्या चीज दी जाए जो इसमें खड़ा हो जाए ये इस जड़ में? तो बगैर रूहों के बगैर जीवात्माओं के यानी कोई रचना नहीं हो सकती है। तो उन्होंने सुरतों को दान में दे दिया। दान कहते हैं खुशी, बख्शीश में दिया। ये जितने भी जीवात्माएं आई हैं मनुष्य शरीर में, पशु शरीर में, पंछी में, कीड़ों में, जल के जीवों में, थल के जीवों में जितने भी आई है सब बख्शीश में खुशी में दी गई, तपस्या के एवज में दे दिया मालिक। और अपने देश से सब मसाला खर्च कर दिया यानी निकाल दिया बाहर, सब मसाला जितना भी है, और इनको दे दिया राज। अभी अपना अपना राज करके और आप पर हुकूमत कर रहे हैं इन्हीं पर। और जब ये वापस जाने लगी तो इन्होंने देखा ये तो सब निकल जाएंगे, तो बहुत चले गए बहुत। जब शुरू में मनुष्य शरीर में ये जीवात्मा ऊपर से यहाँ नीचे ला करके ये बैठाई गई, तो उस समय पर तो कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य नहीं था, न कोई अच्छा था न कोई बुरा था, न सत्य था न सत्य था। सबका ये घाट खुला हुआ था, सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे, सबकी नाक खुली थी और सब देख रहे थे। और मतलब ये 1 लाख बरस की इसी मनुष्य शरीर की उम्र थी, 1 लाख बरस की। इतनी लंबी आपको स्वास्थ्य दिख रही थी। 1 लाख बरस पूरा करने पर तब ये शरीर छूटेगा। तो बस वो रोज आते थे। जब 1 लाख बरस पूरा हुआ तो सीधे वापस लौट गए और सब सुरतें उस खेप की सतलोक में चली गई। फिर उन्होंने दूध उतारा क्योंकि भंडार मिला था, फिर उतार करके ले आए तो 1 लाख बरस पूरा होने पर वो भी चली गई। तो तुम रामायण को पढ़ते हो कि बुद्धि टकराते हो? उसमें लिखा सत्यजुग जोगी सब विज्ञान और कर हर ध्यान करे भव प्राणी, सब के सब जीव विज्ञानी, सब परम पद के अधिकारी, सब उसका दर्शन करते थे, रोज आते थे, रोज जाते थे। और रामायण में लिखा उसको समझते ही नहीं। और अंधे लोग और मतलब पढ़ते हैं और बहरों को सुनाते हैं, क्या पता चलेगा? और गोस्वामी जी महाराज ने तो देख के लिखा, वो तो उन्होंने ऊपर का हाल लिखा, सब नीचे का कुछ नहीं लिखा। यहाँ पृथ्वी का मृतलोक का कोई समाचार नहीं है, जो भी समाचार है सब ऊपर का, आंखों ऊपर में उस समाचार को लिखा है। और खुद उन्होंने लिखा कि मैंने कोई समाचार नहीं लिखा, मैंने तो ब्रह्मांड की रचना, क्योंकि वो तो चेतन रचना है और ये उसकी छाया है। तो ये छाया में आपने उस चेतन को घटा लिया कि नहीं यही होगा, जंगल में होगा, वहां होगा, वहां होगा, वहां होगा। अरे वो तो उन्होंने चेतन बताया, लेकिन उसकी छाया तो पर्दे में पड़ी, फिर पर्दे में पड़ी तो यहाँ कई जगह पड़ गई, ये छाया नहीं, ये छाया है। जो भी मसाला है छाया, चेतन तो ऊपर है और ये नीचे, ये जड़ नीचे है। इसी में सब लोग बहुत समय के बाद में तब उन्होंने देखा कि सब चले जाएंगे
तो मैं राज किस पर करूंगा। तो निरंजन भगवान ने फौरन अपनी शक्तियों को उतार दिया और उनसे तपस्या कराई और जल्दी जल्दी यानी उन्होंने कहा कि जो हम बोले लिखो, तो देववाणी ब्रह्मवाणी उनको सुनाई। तो उन्होंने उस समय कागज का तो प्रचलन था नहीं, तो कैसे कोयले की स्याही बनाई और वो पत्र ये छाल पर उन्होंने लिखा, जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। तो उन्होंने 4 ही वेद तो लिखे, खाली 1 लाख श्लोक है बस। उसमें 1 लाख एक नहीं है, 1 ही लाख श्लोक है उसमें, और 4 खंडों में बना दिया। छोटे छोटे खंड कर दिए, सबको याद करने में समझने में आसानी रहेगी। अब कौन समझता है वेदों के वेद कौन है, सारा विधान तो वो बना हुआ, और आपने बिगाड़ बुगाड़ करके उसको कागज की पुड़िया उठा करके पाल के फेंक दिया। अब बताओ किसको आप समझोगे। अब यहाँ उलझ गए इंद्रियों के जाल में। उन्होंने जब विधान बना दिया, आपको अधिकार दे दिया कि आप जो भी चाहो सो करो अपनी इच्छा से, हम उसके लिए कोई आपको यानी मतलब यह है कि सुमत नहीं देते, आदेश नहीं करते, जो आपकी इच्छा और करो और अपना भरो। हमारा कर्जा हमको दे दो, जो यहाँ एक दूसरे के साथ ले होते हो वो हमारा देते जाओ। नहीं हम दिलाएंगे, उन्होंने कहा हम दिलाएंगे, तुमने इसका ले लिया समझ गए, और तुमने इसको दिया नहीं तो हम दिलाएंगे। तुमने लूट के लिया, तुमने मार के लिया है, भगवान किधर है। अब भगवान कोई अंधेरे में थोड़ी बैठा हुआ, वो तो उजाले में बैठ के तुमको देख रहा। तुम क्या हो, पर्दा नसीन हो, तुमने अपना बोझा अपने ऊपर डाल रखा, उसकी आंखों में थोड़ी डाल रखा, वो तो खुली आंखों से सबको देख रहा और तुम उसको नहीं देख रहे हो। अच्छा बोझा हटाओ, मैल हटाओ, समझ गए, नयन अमीय दीर्घ दोष विमंजन, नेत्रों पर जो गंदगी आ गई उसको हटा दो, हटा के तब उसको देखोगे सामने दिखाई देगा, तब देता है। तो असल में कहा तो महापुरुषों ने इस कलयुग में सत्य था, लेकिन आप पहुंचे कहा उनके पास। अगर पहुंच जाते तो ये तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक ना हो जाता। जिसलिए मिला था तुम काम कर लेते तो तुम्हारी जय जयकार होती। तुमने अपना काम तो कुछ किया नहीं और दूसरों का बोझा लादते रहे और लाद करके अभी चले जा रहे। तेरे काम कोई आएगा, कोई घर वाला कोई आएगा, रिश्तेदार, अरे धन दौलत कोई काम में आएगा जब वहां मार पड़ेगी और वहां बंद किया जाएगा और तकलीफें यातनाएं तरह तरह की, तो वहां कौन आएगा मदद करने के लिए। तो चले गए बस, अब पता नहीं कहाँ गए कुछ। इसलिए मनुष्य शरीर उस मालिक को, उस प्रभु को पाने के लिए आपको दिया गया। अब यह कि रास्ता ढूंढने की जरूरत है। रास्ता जानने वाला मिल जाएगा तो आपको रास्ता बता देगा, फिर लग जाओ, फिर जल्दी करो, फिर देर क्यों करते हो। जल्दी से अपना काम कराओ कि घाट पे बैठो, अपना मैल दूर करवाओ, सफाई करवा लो, जो भी पाप पुण्य का बोझा लदा उसको जल्दी धुलवा लो, और धुला करके तो तुम्हारी आंख खुल जाए, कान खुल जाए, यहीं से बैठ करके देखना शुरू कर दो। एक मोटा सीधा साधा मैं तो तुमको मतलब यूं समझा सकता हूँ। और महात्माओं के उनके जो वचन है, जो उन्होंने उस समय उन लोगों को समझाया, तो अब तो आप समझ नहीं सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने प्राप्त किया वो तो जान गए। उनके पास उठे बैठे, आदेश का पालन, वचन का पालन, उनकी सेवा की, उनकी उन पर विश्वास किया, प्रीत प्रतीत की, उनको उन्होंने जुक्ति दी और सहयोग साथ दे दिया, मदद कर दी, ले चले और पहुंचा दिया घर में। तो उन्होंने भी कहा मुझको गुरु ने पहुंचाया, गुरु ने पहुंचाया। ये नहीं कहीं भी कहा कि मुझको राम ने किसने पहुंचा दिया, या देवी देवता ने मुझको पहुंचा दिया, या सज्जुग के पहुंचा दिया। कहते हैं अभी मुझको मिले और अभी उन्होंने हमको हमारा यानी दया की, कृपा की, सहयोग दिया, हमारी गंदगी को धोया और अभी पहुंचा दिया। तो 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों का आना हुआ, पहले संत नहीं आए थे। जीवों को जगाने के लिए संत पहले नहीं आए थे, ये तो 700 वर्षों से आ रहे हैं और अभी उनका खेमा चलता रहेगा। अब इसी दरमियान में तुम जब कहीं जाओ तो उनकी ढूंढो, तलाश करो, मिल जाए और रास्ता बता दे तो दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम, उनकी बात को सुनो और समझो और कहें कि ये घाट है या बैठ जाओ। तो थोड़ा सा सुबह शाम रात को 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेट के बैठ के, खेत में खलिहान में कहीं भी तुम इधर आकर के बैठने लगो, यहाँ बैठक बना लो, बस यहीं से
वो पारसमणि तुमको मिल जाएगी। पारसमणि मिली तो बस रास्ता तुम्हारा खुल्लम खुल्ला हो जाएगा और चल पड़ोगे दिखाई देता जाएगा। और पारसमणि तुम्हारे चिपक गई, चिपट गई तुम्हारे, तो फिर वो छोड़ने वाली नहीं, ना तुम उसको छोड़ोगे, वो तुम्हारी हो जाएगी, तुम उसकी हो जाओगे। जहाँ जाओगे पारसमणि साथ तुम्हारे पीछे लग जाएगी। ऐसा मनुष्य रूपी इस मंदिर में खजाना आत्माओं के धन का भरा हुआ, और तुम इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके और इंद्रियों की गुलामी और मन को उसमें फंसाकर उसके अधीन हो गए, और जीवात्मा रो रही क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा, बड़ी तकलीफ उठा रहे, मिलता कुछ नहीं। इसलिए मैं आज आपको नामदान दूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत लोग इच्छा कर रहे थे कि अभी गुरु पूर्णिमा में तो आपको दिया ही था, तो सोच रहे थे कि भाई अब चलेंगे होली के अवसर पर सत्संग भी सुनेंगे, नामदान लेंगे और भजन करेंगे। और यही हमारा आदेश है, यही आदेश आपको कि रास्ता मिल जाए तो भजन करो, काम जितना करते उतना करो, कौन मना करता। आप 4 घंटे का काम जो है वो आप 3 घंटे में कर लो, और 8 घंटे का काम आप 6 घंटे में करो, बाकी समय बच जाओ उसमें भजन कर लो। ये तो नहीं कहते कि भाई काम छोड़ दो, आप दुकान छोड़ दो, खेती छोड़ दो, या बाल बच्चों, कुछ नहीं, इन्हीं के बीच में रहो, समझ जाओ कि ये सब मेहमान है, हम भी इनके मेहमान, ये हमारे मेहमान और हम इनके मेहमान हैं, ये हमारे रिश्तेदार, हम इनके रिश्तेदार, और ये मुसाफिर ये है और मैं भी मुसाफिर हूं। पता नहीं ये कब चले जाए और पता नहीं मैं कब चला जाऊं, हो सकता है मैं इनसे पीछे पहले चला जाऊं, उसके बाद वो जाए, हम लोग मुसाफिर में। चाहे जितने रिश्तेदार और बच्चे बना लो, बच्चियां बना लो, चाहे किसी के तुम माँ बाप बन जाओ, लेकिन सब मुसाफरी में है। बस जिसका जैसा समय पर समय पूरा हुआ, श्वासों की पूंजी खत्म हुई, बस वहीं वहां जंगल में लेटे हो तो वहीं खत्म, पता लगेगा वो तो जंगल में लेटा है, दौड़ के जाएंगे लोग, कह रहे हो तो चला गया वहीं, फिर नहीं मिलेंगे, फिर मिलने लगा काम नहीं है। इसलिए आप मनुष्य रूपी स्तन में जब तक श्वास रहे तब तक ये जीवात्मा का अपना काम कर लो, घर में पहुंचाने का अच्छा रहेगा। नहीं बड़ी दुर्दशा जीव की होगी जब मनुष्य शरीर पाकर लोग इस शरीर की, इस जीवात्मा की रक्षा या इसको आराम, इसके दुख को दूर नहीं कर सकते हैं, तो बताओ जब 84 में जाओगे, चारों खानों में, नरकों में, तो वहां कौन जाकर के तुमको बचाएगा? तुम्हारी पीड़ा कौन सुनेगा? तुम्हारी भूख प्यास को कौन सुनेगा? ये पहले सोचो। अरे भाई आदमी होकर के डंडे लगाते रहते हो, वो तो जानवर है, उनको क्या पता बुखार चढ़ा, 4 डंडे पीछे से ऊपर लगाए तो कह नहीं सकता कि मुझको बुखार चढ़ा, क्यों मार रहे हो, हमको और दर्द हो रहा, चाहे जितना मारो तो कुछ नहीं, कितनी पीड़ा, कितना दर्द। वो महात्माओं ने देखा कि जीवात्माएं किस तरह से मनुष्य शरीर से निकालकर और किन कर्मों के द्वारा 4 खानों में इनमें बंद कर दी जाती है, कैसे नरकों में, तब चिल्लाए, अरे बचो 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 बचो, नहीं तो तुम जाने वाले हो। प्रेम प्यार से रहो, घर में रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे की सेवा करो। जब प्रेम से रहोगे तो एक दूसरे का कहना मानोगे, और जब आपस में प्रेम नहीं रहेगा तो ना तुम उसके कहने में, ना वो तुम्हारे कहने में। प्रेम, और प्रेम से चोरी नहीं होती, प्रेम से धोखा नहीं होता है, प्रेम से झूठ नहीं बोलते हो। यानी प्रेम में इतने गुण हैं, और प्रेम में कोई विकार नहीं आता, और प्रेम में निर्छल, कोई कपट नहीं होता है, और प्रेम में क्रोध नहीं आएगा, प्रेम में लोभ नहीं होता, क्योंकि तो निष्कपट है प्रेम, समझ गए, वो तो सबकी सेवा कर। ऐसे ही गांव में अड़ोस पड़ोस में सबके प्रेम के साथ रहो, देखो उसका आनंद कितना होता है। वो तुम्हारे काम आएगा, तुम उसके काम आओगे, तो कितना सुख मिलेगा तुमको, बाहरी सुख मिलेगा तुमको। और तुम न प्रेम से रहोगे नहीं तो मतलब तुम्हारे घर में और अड़ोस पड़ोस में आग लग जाएगी, तो रात को बेचैन, स्वप्न में बेचैन, चलने में बेचैन, देखने में, बोलने में, सुनने में बेचैन। बताओ, तो जीवन तो तुम्हारा आग लग गई, ऐसा बन गया जीवन, तो शांति कब मिलेगी? प्रेम से, एक दूसरे से प्रेम से रहो, एक दूसरे का काम आओ। भाई मुझसे जो मदद हो सकती है मैं आपको करूंगा, और आप कहोगे मुझसे जो हो सकता है।
मुझसे मदद ले लीजिए, मैं सेवा करूंगा। इससे परस्पर प्रेम रहता है। और यात्रा जो जीवन की मुसाफिर की है वो चोरी चमारी नहीं होती है, आराम से कट जाती है। इसी बीच में जब प्रेम प्यार से रहोगे तो बुरा काम बनेगा नहीं। कोई महात्मा मिल गए अच्छे काम के साथ साथ तो जल्दी रास्ता कट जाएगा, अपने घर पहुंच जाओगे। जीवात्मा को छुड़ा लोगे आप उसको दे दो कि ये जैसा भी हो वैसा, मैंने मन भी दिया तन भी दिया। और जीवात्मा ऐसी तन और मन के साथ जैसा चाहो वैसा करो, उसको दे दो, सफाई कर देगा। अरे कपड़ा है ये, इसमें गंदगी भरी हुई है, उसको दे दो, भटक के साफ कर देगा। वो साफ करेगा, सब सफाई हो जाएगी, तुम निर्मल हो जाओगे, सो जाओगे। कपड़ा भी तो धोबी को देते हो, तुम क्या वहां जाते हो जमुना जी किनारे कि कैसे साफ करता होगा? तालाब में जाते हो, मलमूत्र के पानी में साफ करता। तुम देखो जाके, जहाँ तालाब है मलमूत्र का पानी बहता है, उसी में आता, उसी में साफ कर। तुम वहां देखने जाते हो, आपको तो कपड़ा देखना मेरा साफ कर दिया, उसी में खुश हो जाते हो। ऐसे ही महात्मा तुम्हारा कपड़ा देखेंगे। तुम तन को मन को दे दो, जिससे तमाम गंदगी जमा की है वो धीरे से धो डालेंगे, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। जब निर्मल हो गए, अंतःकरण निर्मल यानी हृदय निर्मल हो गया, मन बुद्धि चित्त सोजन में पावे, कोई भी जन हो मुझको प्राप्त कर सकता। इसलिए आप सरल रास्ता, सीधा रास्ता, इसमें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें सबको एक ही काम करना, एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। घाट मिलना चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा हो उसके लिए वही घाट, अनपढ़ हो उसके लिए वही घाट, एक अक्षर भी नहीं जानता वो घाट, स्त्रियों के लिए वो घाट, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए एक ही घाट, एक ही घाट, एक रास्ते से और एक घाट पर सब आए। और घाट को छोड़ दिया, सब वीरान हो गए, यानी बर्बाद हो गए, कहीं के कहीं चले गए। अब वो घाट नहीं मिलता, जहां से वापस जाना वो घाट ही नहीं मिलेगा, दरवाजा नहीं मिलेगा, तो जाओगे कैसे घर में? और ये घर आपका है नहीं। अगर ये घर होता तो महात्मा चिल्ला के कहते भाई मित्रों घर है। अगर स्वर्ग में घर होता तो महात्मा सब कहते नहीं स्वर्ग में घर है, तुम वहां हमेशा रहोगे, कभी आओगे नहीं। वो तो खुद कहते हैं पुण्य चीड़े और मृत लोगे, फिर तुम आए मृत लोग में, मनुष्य शरीर पा करके, पाप पुण्य करके, और फिर खानों में चले गए। फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, अभी मिलेगा नहीं। आपकी बार संभाल लो, अभी अवसर है आपको। एक श्वास भी रह जाए और महात्मा मिल जाए और काम आ जाए तो उतने में काम बन गया। तो इसको संभालो, इस जीवन को थोड़े प्यार से देखो। आप थोड़ा बहुत किसी के गुणों को भी लिया करो, किसी की बात को ध्यान से सुना करो कि भाई वो कहता क्या, कुछ देना चाहता है, क्या कहता है, या कुछ लेना चाहता है, तो तुम्हारी खराबी को लेगा, अच्छाई को दे देगा। अमोलक धन वो तो दे देगा, और जो बात तुम्हारे पास कुछ नहीं उसको खत्म कर देगा कि तुम देखो ये कपड़े पहन लो और ये खाना खा लो, तुम्हारा कुछ नहीं है, और ये तन भी तुम्हारा नहीं है, इससे निकलो और आत्म धन को प्राप्त करके और पार हो। तो भवसागर नदी तुमको मालूम है कि भवसागर पार किसको कहते हैं? कुछ पता नहीं। कुछ तुम चले जाओगे नदी के उस पार, कह दोगे हम तो पार हो गए, ऐसे पार नहीं होता। वो तो मतलब ये है कि मृतलोक से परे, स्वर्ग वैकुंठ से परे, ईश्वर के लोक के परे और ब्रह्म लोक के परे, वो तो परे भवसागर, जब जाओगे तब पार होगे। और गोस्वामी जी महाराज ने तो वही रामायण में लिखा है, प्रकृत पार प्रभु और बासी, ब्रह्म निजे ब्रज अपनासी, तहा मोह कर कारण ना। कहते अब प्रकृति आपको मालूम नहीं कि कहाँ रहती है, यही नहीं जानते हो। असली बात यह है कि सत्संग में बैठोगे तो सब कुछ मालूम धीरे धीरे। अरे अनजान विद्वान बन जाते, अनजान जानकार हो जाते, जिनको कुछ नहीं मिलता सब पा जाते और सब कुछ देख लेते और निकल जाते हैं। और जो अपने को समझते हैं हम सब कुछ जान गए, कुछ नहीं जानते। ये पढ़ने लिखने की विद्या नहीं है, ये आंखों के ऊपर की आत्म विद्या है, ये सुरतों की, जीवात्माओं की, और उसी का कोई भेदी मिलना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता तब तक तो मैं आपको नामदान दूंगा, क्यों कि अंधेरा हो जाएगा। अब इतने आदमियों को उठाकर किसी कमरे में ले जाए तो मेरे पास तो जगह नहीं है। इतने आदमियों को उठा करके अलग बैठा दूं तो यही मैं कमरा समझता हूं। ये सब कमरा है, जो लेना चाहेगा उसको मिल जाएगा, इसी में बैठे रहो। जो नहीं चाहता कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो लेना चाहेगा उसको याद, और वो कर लेगा।
उसको मिलेगा, और कोई इसमें बैठा रहेगा और वो नहीं चाहता तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये कमरा है और आपको ये पता नहीं है कि कैसा कमरा है, इसलिए मैं नामदान दूंगा। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनो, आप लोग शाकाहारी रहो, बड़े शुद्ध है और प्रिय शब्दों का उच्चारण करता हूं। शाकाहारी रहो, अनाज मोटे महीन, सब्जी मोटी महीन, फल सूखे गीले, घी और दूध, ये तो आप जितना खा सकते हो, हजम कर सकते हो खाओ। अच्छे से अच्छे कपड़े तुमको मिल जाए और तुम्हारे पास साधन है तो खूब पहनो जितना पहन सकते हो। मोटी बात कुछ थी। और झोपड़ी बना सकते हो तो अच्छी झोपड़ी में, मकान बना सकते हो अच्छे मकान में, मकान बना करके रहो, तो आपको कुछ मना तो किया नहीं। और खेती करो, खेती कर लो, दुकान करते हो दुकान, नौकरी करते हो नौकरी कर लो, तो आपको जंगल में तो किया नहीं। इतना जरूर है शाकाहारी रहो। अशुद्ध आहार मनुष्य का, पशु का, पंछी का, किसी का मत करना, भूल के भी धोखा खा जाओगे बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। शुद्ध आहार करो तो ये बीमारी भी फिर तुम्हारी इसमें प्रवेश नहीं होगी। अशुद्ध आहार से तो सब बीमारियां फैल गई, और बीमारी फैलने का उसका असर क्या हुआ कि तुमको छूत लग गई और उससे बीमारी हो गई। अब ये छूत की लगी बीमारी, और जिसको बीमारी थी तो रोज तो दवा खाते हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की दवा खाते हो। दवा तो वही है जो वहां बनती है, डॉक्टर तो दवा बनाता नहीं है, वो तो मतलब ये उसका चार्ट आता है और उसका सैंपल होता है कि हमारी दवा इस मर्ज में काम आती है ये, और ये मर्ज हो जाए तो उसको ये दे दो। तो डॉक्टर तो जो आपको देगा वो तो बनाता नहीं, वो तो जिसने बनाया उसको जो अलग कारखाना। अब यह है कि आपने दवा तो सब खा ली और डॉक्टर ने वो दवा खिला दी, और आप सबके सब रोते रहते हो, और मर्ज का वो छूत लग गई, अब वो सबको फैल गया। पहले लोग परहेज करते थे इसी से, इसी मर्ज से परहेज करते थे, यानी बुरे और अच्छे काम से, अच्छे काम से तो संपर्क करते थे और बुरे काम से दूर रहते थे, यही परहेज था। तो आपने बुरों से तो परहेज किया नहीं, छूत की नहीं कि उससे दूर रहते, आप सब मिल घुल गए तो बीमारी हो गई। चारों तरफ भंडा फूटा हुआ, बीमारियों का मारा घर। अब सब लोग परेशान, तो चेहरे मोहरों से दिखाई देता है। ये चेहरे मोहरे जितने भी दिखाई देते सब बीमारियों के घर हो गए। और दे दवा, तो कितनी दवा खाओगे आप, ये तो आप सोच लो। तो कितनी आमदनी करोगे आप, आमदनी भी तो आपकी यानी खत्म होने लगी। तो आप कहने लगे कि अब तो पैसा नहीं है, दवा हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमने कहा दवा ले लो, कह लेगा पैसे ही नहीं रहे, हमने लाख खर्च किए, 50,000 जो हमारे पास था हमने सब खर्च किया, अब हमारे पास नहीं, तो भाई मैं क्या करूं, मैं कहीं आसमान से ला करके दे दूं। तुम संयम से रहे नहीं, तुमने परहेज किया नहीं, तुमने छूत को समझा नहीं, तुमने शाकाहारी तुम रहे नहीं, और बीमारियां तुमने घुसा ली। अब ऐसे थोड़ी निकल जाएगी, वो थोड़ा सा कुछ परहेज तो करना ही पड़ेगा, तब जाके काम होगा। हमारे पास देखियो, वो देखिए उधर सेवा कराई ना रात को 2 बजे, वो तुम्हारी बीमारी को हाथ पैर तो धोने के लिए। ऐसे थोड़ी बाबा जी को कोई नशा चढ़ा हुआ पागल हो गए कि ऐसे मतलब सेवा कराते हैं, ऐसे नहीं, वो लाभ के लिए, ताकि आपको मतलब ये रोग दूर हो और तुम्हारा इसी दरम्यान में, इसी दुख में तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाए। इस फिराक में, इस चिंता में लगा हुआ, और सीधे सीधे तुम चले आओ और लेट करके कहो, चिल्लाओ कि मेरा आत्म कल्याण, ऐसे कैसे हो जाए कि तुमने तो सब लाद रखा है पहाड़ों की तरह से, जैसे पहाड़ वजन के होते वैसे। अब वो तो ये तरीके से ही इससे आप निकल पाओगे, और जल्दी से खींचोगे फट जाओगे, टूट जाएगा। आसानी से निकलो, युक्ति से इस दुखों से निकल आओ, और वो महात्मा निकालेंगे कैसे, वो तो उनको मालूम है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप शाकाहारी रहना एक, और हुक्का पियो। वैसे मैं बीड़ी को मना नहीं करता हूं, मैंने तो कभी पिया नहीं, ना मैंने हुक्का पिया ना मैंने बीड़ी पी, मुझे तो पता नहीं कैसा इसका स्वाद होता, आपको मना नहीं करता हूं। लेकिन हुक्का बीड़ी पियो और छोड़ना चाहो छोड़ दो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो जो पागल कर दे। बस समझ लो यही,
जो पहचान को खत्म कर दे बुद्धि की कि ये कौन खड़ा, ये हमारी लड़की है या हमारी माँ है या ये दूसरे की चाची की, ये लड़की है चाचा की, तो ये उसकी पहचान खत्म हो जाए। ऐसा कोई भी नशा मत करो, और जब तुम नशा कर लेते हो तो ये पहचान सब खत्म। अब वे क्या करते हो तो तुम जानो। ऐसा नशा इस भजन में बिल्कुल वर्जित, मना। और जो इस नशे को फिर करता है उसको सख्त सजा, क्योंकि एक बार दो बार तो गलती की माफी हो जाए, लेकिन फिर तो उसको सजा मिलेगी। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस ये इससे दूर रहो। बाकी जो और कुछ है वो तो सुनते सुनते बच्चों को सुनाते सुनाते बच्चे अच्छे हो जाते, ऐसे ही सब कौन अनजान बच्चे सुनाते सुनाते सब ठीक हो जाते। लेकिन इस पर ध्यान रखें, शाकाहारी और ऐसा कोई नशा मत करो जो बुद्धि पागल हो, बात इसको जान लो आप। इस तो आज ही से खत्म, इस बाकी आपको कुछ नहीं कहा। जब ये कहे कि घर छोड़ो काम छोड़ो तब तुम कहना, हम खुद ही कहते हैं घर में रहो, बच्चों में रहो, उनकी जिम्मेदारी तुमको मिली है, थोड़े दिन और निभा दो। लेकिन निभाओ कैसे कि उन्होंने मालिक ने दे दिए है, चलो इनका कर्जा होगा, चलो इनकी सेवा कर ले, इससे आधा हो जाएगा। जब ये बड़े हो जाएंगे तो उनको चाहिए कि इनकी सेवा कर दे, शायद हो सकता है कुछ इनका रह गया हो तो चलो इनका भी अदा हो जाए। एक दूसरे को समझो कि हमने लिया हमने इनको दिया, एक दूसरे आदान प्रदान दे के खत्म करो। और छुड़ाने वाला परमात्मा, बगैर उसके नहीं छूट सकता ये बात। और मैं नामदान देना चाहता हूं, जो कुछ आपको दिया जाएगा अभी आपको उस आदमी से कभी मत बताइएगा जो इसको जानता नहीं। जब आप किसी से कुछ कह दोगे तो आपको वह मूर्ख है, आपको बेवकूफ बनाएंगे और चार बात इतनी बुरी कहेंगे कि तुमको मिर्चें लग जाएगी और तुम उससे लड़ जाओगे तो करा कराया सब गया। अगर तुम क्रोध में आ गए तो करा कर तुम क्यों किसी से कहते हो कि वो तो जानता नहीं, वहां क्या कहने के लिए गए? अरे भाई जो जानता है उससे कहो। तो पहले तो तुम समझ लो कि क्या बताया और क्या दिया जा रहा और किधर चलाया जा रहा और क्या पकड़ाया जाता है, तो तुम तो समझ लो, तुम तो उसको प्राप्त करो। जब तुम प्राप्त कर लो, जब समझ लो और तुम्हारे पास जब ज्यादा हो जाए तो किसी को दे देना। अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है और दूसरे को सुनाने लगे, वो ऐसी बात कहेगा पूरी से पूरी, जब तुमको लग जाएगी तुम फौरन मारने दौड़ोगे उसको, वो नहीं मारेगा। वो बुरी बात कहेगा, तुम भी कुछ कहोगे, वो आप लड़ाई हो जाएगी। तो फिर इसलिए नहीं बताया जाए, चुप रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं नामदान, आत्म धन का दान, नामदान, इन सुरतों के जीवात्माओं के धन का दान। और ये जीवन में कभी कभी ये सौदा होता है, नहीं तो ये मिलता नहीं है। अमोलक चीज है, कहाँ मिलेगी? इसलिए उसको ले लो और अपने काम में ले आओ। जब ये बताया जाए कि माल रखा हुआ है यहाँ, तो उसको जल्दी करो और उसकी खुदाई करो, जल्दी से निकालो, खजाना मिल जाएगा। इधर खजाना रखा, जब महात्मा कहे कि यहाँ खोदो तो भाव सहित जो खोदे प्राणी पाव भक्त मम सुख सुख, मेरे मन प्रभु वर्ष विश्वासा अधिक राम कर दान, राम से भी दान कहते भाव सही, जो बताया जाए भाव के सहित खोदो। तो देखो अभी क्या महीने के अंदर क्या होता है, स्त्री पुरुषों को और दोनों को अधिकार मिला। स्त्रियों को भजन करने का अधिकार, पुरुषों को भजन करने का अधिकार। जो पुरुष पाए वो स्त्रियों को न बताए और जो स्त्रियां प्राप्त करें पुरुषों को न बताए। जब वो प्राप्त किया वो बताएंगे तो उनका बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा। मैं तो मना करता हूं, अपनी अपनी जो कुछ कमाई हो अपने पास रखो। अगर वो कितना भी पूछे तुझे क्या मिला, तूने क्या देखा, तूने क्या सुना, कभी मत बताना। और वो पूछे कि भाई तुम भी बताओ जो कुछ करते हो, तुमने क्या देखा, क्या सुना, क्या मिला, तो तुम भी मत बताना। किसी को बताने बताने की चीज नहीं है ये, आप हजम करो, छुपा के रखो। तो मैं सब बता देता हूं ताकि तुम कहीं भूल जाओ कि हमको नहीं बताया था। तो बताना बताना नहीं। अब मैं नामदान दूंगा तो उसको ले लो, आप ऐसे बैठ जाओ।
ऐसे बैठो आराम से, सुख के आसन से बैठो ऐसे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। जो नाम मैं बोलूंगा उसी नाम को सब लोग एक साथ बोलना। जो नाम मैं बोलता जाऊंगा उसी नाम को आप लोग बोलते जाना, लेकिन शुद्ध बोलना, अशुद्ध मत बोलना। अगर एक आध मरतबा अशुद्ध निकले तो हमारी आवाज को सुन के शुद्ध कर लेना। जब हम चुप हो जाए तो आप भी सब चुप हो जाना। सीधी सादी बात यह है कि जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो घर का रखा हुआ, माँ बाप ने किससे रखवाया होगा वो तो वही जानते होंगे, वो तो तुलसीदास है। और जय गुरुदेव नाम तुम्हारे का, वो किसी आदमी का या पेड़ पालो जानवर का नहीं है। तो इसमें कभी गलती में गलत नहीं बताना, इसमें भ्रम में मत पड़ना, मालिक कर रहा है। तो जो बोलूं सब लोग एक साथ बोलना। बोलो जय गुरुदेव। कान बार और दो नाक बार। अंदर में देखो, इधर जीवात्मा में एक कान, शरीर में दो कान, कितने हुए? 3 कान। और देखो ये 2 आंखें और ये बीचों बीच में सूरज जीवात्मा बैठी, उसमें एक आंख। कितनी आंख हुई? 3 आंखें हो गई। इधर देखो मेरी तरफ में, ये यही से सुराख है। एक नाक का सुराख इधर, एक इधर। कितनी नाक? 2। ये बीचों बीच में सूरत बैठी अंदर, उसमें एक नाक। एक नाक उस सूरत में जीवात्मा में, और 2 नाक शरीर में। कितनी हुई? वही इतनी याद रखो, और क्या, इतना ही अब समझते रहो कि हमको अपनी तीसरी चीज पाना है। जो तीसरी आंख है, तीसरा कान और तीसरी नाक, उसको जानने की कोशिश करना। बस सीधा सीधा काम करो। तो इधर देखो आप, ये आंख बंद कर लेना, ये दोनों उंगलियां धीरे से कपड़ा हटाकर, वो कपड़े के ऊपर से नहीं, कपड़ा हटा करके कान के अंदर ठीक से उंगली डालना, ताकि बाहर की आवाज सब बंद हो जाए। कोई आवाज को अंदर जाने मत देना। कोशिश इस बात की करो कि बाहर की आवाज आपकी बंद हो जाए। आंख भी बंद रहे, कान भी बंद। इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी, उसमें तीसरा कान अंदर। तो अंदर के कान का रास्ता अंदर से ऊपर की तरफ, और ऊपर से आवाज आ रही है, तो दोनों कान बंद करना, दोनों आंख। देखो इधर मेरी तरफ, और ये जीवात्मा बैठी, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त, ये इसके चारों तरफ बैठे हुए। तो मन को यहीं पर थोड़ा चित्त को रोक करके कानों के साथ ऊंचा ध्यान दे करके ऊपर की तरफ सुनना गौर से। जितना ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, बिल्कुल कान लगा करके, तो ऊपर से कोई आवाज आती हुई सुनाई देगी। जब कोई आवाज छोटी बड़ी हो तो उसको सुनना और लगातार सुनना, सुनते रहना। जब मैं कहूंगा कि अच्छा खोलो, तब खोलना। मोटा काम करो और कुछ मत करो। सब चीज तुम्हारे पास है, बस ये है कि उसका रास्ता भूले हुए। वो रास्ता समझ में नहीं आता, समझ गए तो चल पड़ोगे, पा जाओगे रास्ता। फिर ये है, जब पा जाओगे तो देखने लगोगे, सुनने लगोगे, चल लोगे आप। मोटा काम। तो मैं अभी आपको बैठाऊंगा भजन पर। देखो घर में ऐसे भी बैठ सकते हो, आंख भी बंद की, कान भी। घर में ऐसे भी बैठ सकते हो। ये चौकी है, पे नीचे बैठ जाओ, या चारपाई नीचे बैठ जाओ, और इधर देखो, ऐसे उस पर हाथ रख लो। ये हाथ रख लो उस पर, और बस कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, ऊपर की तरफ सुनो। ऊपर सुनो। अगर तुम महीने भर अच्छी तरह से मुझको समय दे दो, 10 ही दिन में सुनाई देने लगे। 10 ही दिन में तुमको सुनाई देने लगे देववाणी या भेंटवाणी, और बाजे बजने लगे तुम्हारे। तुम जब ये नहीं दोगे समय, तो वो तो मतलब समय तो तुमको देना ही पड़ेगा। तुम्हें समय देना होगा। इसको कहते हैं सुनने का नाम भजन। कानों से सुनने का नाम भजन, और आंख को अंदर से देखो, दृष्टि को एकाग्र करो, उसको नाम ध्यान लेकर के याद कर लेना। 24 घंटे 48 घंटे में कागज फाड़ देना,
कागज किसी को मत दिखाना, दिखाओगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। बोलो जय गुरुदेव।